बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात जिसे सुनकर आप रोने लगोगे। जब एक नेक और फर्मबरदार बंदे का इंतकाल होता है, उसके बाद जब उसकी मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, उसका रोजा उसके बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। उसने जो अल्लाह का जिक्र किया है और कुरान पाक की तिलावत की है वो उसके सर के ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जमात की नमाज की जो कदम चले हैं वो मुर्दों की पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और उसने परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया और वह उसके कब्र में एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब दाईं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट, ये शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत से सोया हुआ है। फिर वो अजाब बाएं तरफ से आता है तो रोजा उसको इसी तरह से हटा देता है, और फिर वो अजाब सर की तरफ से आता है तो अल्लाह का जिक्र और तिलावत उस अजाब को रोक देती है कि इधर से तेरा रास्ता नहीं है। यानी कि वो अजाब जिस भी तरफ से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जगहों से इबादत ने घेर रखा होता है। उसके बाद वो अजाब परेशान होकर वापस लौट आता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं बस इंतजार में खड़ा था कि किसी तरह से किसी इबादत में किसी किस्म की कोई कमजोरी हो गई हो तो मैं उस तरफ से अजाब को रोक दूं, मगर अल्लाह के फजलो करम से तुमने मिलकर उसको दफा कर दिया। अब मैं अमाल तोलने के तराजू के वक्त उसके काम आऊंगा। उसके बाद दो फरिश्ते उसे मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज बादलों की खूंखार गरज की तरह होती है और दांत सींगों की तरह होती है। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लपटें निकलती है। उन फरिश्तों के बाल इतने बड़े हैं कि पांव तक लटके हुए होते हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक इतना फासला है कि कई दिनों तक चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नमी उनके पास नहीं है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन उनकी शकल ही क्या कम है। इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के साथ में एक बड़ा सा और एक बहुत भारी हथौड़ा होता है, और उस हथौड़े को सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएंगे तो उनसे वो हथौड़ा उठ ना सकेगा। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरा नबी का क्या नाम है। तो मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दिन इस्लाम है, मेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं कि तूने सही कहा। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिसमें ऊपर से और चारों तरफ से दाएं बाएं सिरहानी और पांव की तरफ उसकी कब्र बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें से उसे जन्नत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह के वली, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह पाक की इताअत की है। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम से उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि उस मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नम का एक दरवाजा नजर आता है जिससे उसकी जहन्नम की हालत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पाली। उसी वक्त उस मुर्दे को इतनी खुशी होती है कि वो कभी न लौटेगी। उसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे खुल जाते हैं जिसमें से वहाँ ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है और कयामत तक यही मंजर रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सबों को कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी कब्र की पहली रात का मंजर, और इंशाअल्लाह जल्द ही इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे, और उसमें से ये बताया जाएगा कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान और गुनहगार बंदे का इंतकाल होता है तब उसकी कब्र में उसके साथ क्या मामला होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।